जब आज तंग नज़र फ़िरका परस्त सोच ये इल्ज़ाम लगाती है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की तामीर में कोई किरदार नहीं निभाया, तो वो क्या रफ़ी अहमद किदवई का नाम भूल जाते हैं? वो शख्स जिसने आज़ादी के बाद अकाल और भूखमरी से जूझते इस देश को न सिर्फ अनाज का मसला हल किया, बल्कि इंसानियत का वो सबक दिया जो फ़िरका परस्त ज़हन कभी समझ नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपको रफ़ी साहब की कहानी सुनाऊंगा, जिससे ये साबित होगा कि इस मुल्क की तामीर में सब तबकों ने योगदान दिया और मुस्लिम समाज भी इसमें पीछे नहीं रहा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस प्रोपेगेंडा के दौर में सच दिखाने की हमारी इस कोशिश को, हमारी वीडियोस को पूरा देखें और खूब शेयर करें, ताकि ये हमारा मैसेज दूर से दूर तक पहुंचे। कलकत्ता में अकाल ने दस्तक दी थी। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ साथ कई समस्याएं आईं। सबसे बड़ी चुनौती थी देश में खाद्य की आपूर्ति। उस समय खाद्य मंत्रालय का जिम्मा लेना कोई नहीं चाहता था। यह मंत्रालय था भी सबसे मुश्किल, क्योंकि इसमें सिर्फ योजनाएं नहीं, क्विक डिसीजन चाहिए थे, क्योंकि देश में जमाखोरों का बोलबाला था। पंडित नेहरू ने अपने करीबी साथी रफी अहमद किदवई को इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी का भार सौंपा। रफी साहब ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया, और जब अचानक कलकत्ता में अकाल जैसी स्थिति बनी, तो उन्होंने दिखा दिया कि एक ईमानदार नेता क्या कर सकता है। रफी साहब ने कलकत्ता में अनाज की कमी की खबर सुनते ही अपने अधिकारियों को नहीं बुलाया, न कोई बड़ी मीटिंग की, जो आजकल आप टीवी में सुनते होंगे किसी भी मसले पे। उन्होंने खुद तुरंत जहाज से कलकत्ता जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर सीधे आकाशवाणी से यह घोषणा करवाई कि सरकार गेहूं की कीमतें घटा रही है और अनाज की सप्लाई शुरू हो चुकी है। इस घोषणा का असर तुरंत हुआ। बड़े व्यापारियों और जमाखोरों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने अपने गोदाम खाली कर दिए और बाजार में अनाज की बाढ़ आ गई। नतीजा ये हुआ, कुछ ही दिनों में कलकत्ता के बाजार अनाज से भर गए और भूख का संकट टल गया। रफी साहब का यह कदम दिखाता है कि वो न केवल तेज फैसले लेने वाले थे, बल्कि जनता के लिए पूरी तरह समर्पित थे। रफी अहमद किदवई एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में एक सियासी रहनुमा, आज़ादी के सिपाही और समाजवादी सोच के पैरोकार के तौर पर दर्ज है। उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से था, जहां 18 फरवरी 1894 को मसौली गांव के एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ। एक जमींदार घराने में जन्म लेने के बावजूद उनका दिल हमेशा मजलूमों और कमजोर तबकों के लिए धड़कता था। रफी साहब केवल आज़ादी के नेता नहीं थे, बल्कि किसानों और गरीबों के सबसे बड़े हितैषी भी थे। 1931 में इलाहाबाद और आसपास के जिलों में वे जमींदारी विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। उनका मानना था कि यदि किसानों को उनकी जमीन और मेहनत का अधिकार नहीं मिला, तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। रफी अहमद किदवई साहब का राजनीतिक सफर खिलाफत आंदोलन से शुरू हुआ। उन्होंने 1926 में स्वराज पार्टी के टिकट पर केंद्रीय विधानसभा का चुनाव जीता। वे गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने वकालत छोड़कर अपना जीवन आजादी के आंदोलन पे समर्पित कर दिया। आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने 10 से अधिक साल जेल में बिताए, लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि एक मजबूत नेता बनाया। आजादी के बाद रफी अहमद किदवई को हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट में कम्युनिकेशंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया। पंडित नेहरू की इस टीम का वो एक अहम हिस्सा बने, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ सियासत और ओहदों तक महदूद नहीं है। ये कहानी है एक शख्स की जिसने अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। 1951-52 के आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रफी अहमद किदवई को खाद्य और कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। यह वह दौर था जब पूरा भारत मैन मेड फूड स्कार्सिटी के कारण राशनिंग के दौर से गुजर रहा था, जो अभी आपको मैंने कलकत्ता के वाकये से बताया। रफी अहमद किदवई के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से इस समस्या का समाधान किया। आज जब सियासत अक्सर दौलत और रुतबे के पीछे भागती नजर आती है, रफी साहब एक मिसाल हैं, जहां लोग राजनीति में ईमानदार हुआ करते थे। जब 24 अक्टूबर 1954 को उन्होंने दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली, तो उनके परिवार के पास राजधानी में सर छुपाने की जगह तक नहीं थी। हालात ऐसे थे कि उनके परिवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मसौली में अपने पुश्तैनी घर लौटना पड़ा। वो घर जो अब वक्त और मुफलिसी का शिकार हो चुका था। छतें दरक चुकी थीं और दीवारों से रोशनी और हवा बेरोक गुजर जाती।
ये सोचकर हैरत होती है कि ये वही रफ़ी अहमद किदवई हैं जिनके पास बरसों तक कांग्रेस के फंड्स का ज़िम्मा था, मगर उन्होंने कभी उस फंड को अपने घर के हालात सुधारने में नहीं लगाया, कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज कोई पंचायत का चुनाव भी जीत ले तो स्कॉर्पियो से दौड़ना शुरू कर देता है। पर रफ़ी साहब का यकीन था, सियासत खिदमत है, सौदा नहीं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि सच्ची विरासत दौलत से नहीं, किरदार से बनती है। रफ़ी अहमद किदवई की दूरदर्शिता और साहसिक फैसलों का नतीजा था कि भारत ने उस शुरुआती दौर में खाद्य संकट पे काबू पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी याद में 1956 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार की शुरुआत की, जो कृषि विज्ञान में बड़ा योगदान देने वालों को दिया जाता है। रफ़ी अहमद किदवई का जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा का आदर्श है। वो उस किस्म की राजनीति के प्रतीक थे जो जनता के भले के लिए की जाती। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मुहिम है, एक कोशिश है, जिसके ज़रिए इतिहास में गायब हो चुके उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी, वो सारे आज़ादी के परवाने जिनको आज भुला दिया गया है और भुलाने की साजिश हो रही है, मिटाने की साजिश हो रही है। दोस्तों, ऐसे वक़्त में बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को याद करें, चाहे वो मुस्लिम समाज से आते हों, दूसरे समाजों से आते हों, ऐसे तमाम समाजों से आते हों जिनको आज हाशिए पे धकेलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पूरी मुहिम में आपको जुड़ना चाहिए और आपको हमारा साथ देना चाहिए। करना क्या है आपको? सिर्फ़ इस वीडियो को देखना है, दूसरों को दिखाना है, दूसरों तक पहुँचाना है। इससे यूट्यूब को ये पता लगता है कि ये वीडियो अच्छी है। तो अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताएँ, आपको कैसी लगी? मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं अगली वीडियो और जोश से बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।